हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में मेरे प्यारे बच्चों आज हमारा 11वां और आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों जो बचा हुआ टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहां पर कंप्लीट कर लेंगे और हमारा चैप्टर 1 बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा चैप्टर मान के चलो 10 से 15 दिन का गैप होगा, क्योंकि जो पेड कोर्स वाले हैं उनको मुझे पढ़ाना है। उसके बाद मैं हाजिर हो जाऊंगा आपके दूसरे चैप्टर के साथ। तो जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आप जाइए सबसे पहले वाले लेक्चर से देखना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई ना हो। और दूसरा मेरा प्यारा बच्चा, जो ऐसे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से लेक्चर को देखते हुए आ रहे हैं, तो भैया अपना नाम कमेंट कर दो, ठीक है। चलिए, तो इससे पहले हम आपको करवा रहे थे ये नॉर्थ साउथ वाला क्वेश्चन। बोलोगे ऐसा? नॉर्थ और साउथ वाला क्वेश्चन आप अपन को करवा रहे थे। तो एक और क्वेश्चन मुझे दिख गया क्वेश्चन पेपर में, तो मैंने बोला कि चलो यार एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं, ठीक है। फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पर आएंगे बेटा। तो यहां पर देख लो, डिटरमाइन एनालिटिकली द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट कॉन्करेंट फोर्सेस। देखो यहाँ पे कितने फोर्सेस हैं? 140 किलो न्यूटन, 570 किलो न्यूटन, 650 किलो न्यूटन और 200 किलो न्यूटन, एक्टिंग रिस्पेक्टिवली इन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इसका मतलब है बेटा कि जो 140 किलो न्यूटन है वो नॉर्थ की तरफ लग रहा है, जो 570 किलो न्यूटन है वो ईस्ट की तरफ लग रहा है, और जो 650 है वो वेस्ट की तरफ लग रहा है, और ये जो 200 है बेटा ये आपका साउथ की तरफ लग रहा है। मतलब यहां पर जैसे फोर्सेस दिए गए उसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्शन को अरेंज कर दिया, ठीक है। चलिए, तो अपन को पता है क्या होता है बेटा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। चलिए बेटा, तो यहां पर देखिए 140 किलो न्यूटन कहां लग रहा है? नॉर्थ की तरफ। तो 140 लग रहा है नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ इधर है, नॉर्थ के तरफ लग रहा है 140 किलो न्यूटन, ठीक है बेटा। दूसरा वाला है 570, कहां लग रहा है बेटा? ये लग रहा है ईस्ट की तरफ, तो 570 लग रहा है ईस्ट की तरफ, ठीक है। 570 किलो न्यूटन लग रहा है ईस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ कितना लग रहा है बेटा? वेस्ट की तरफ लग रहा है 650, तो वेस्ट इधर है, तो वेस्ट की तरफ लग रहा है 650 किलो न्यूटन, ठीक है। और आपके 200 किलो न्यूटन कहां लग रहा है? ये लग रहा है साउथ की तरफ, तो 200 किलो न्यूटन लग रहा है साउथ की तरफ, ठीक है बेटा। चलो, तो यहां पर देखो बहुत इजी है यार ये क्वेश्चन, तो मतलब सीधा सीधा डायरेक्शन दिया गया है यहां पर, और यहां पर कोई इंक्लाइंड फोर्स है ही नहीं, तो कोई कंपोनेंट नहीं तोड़ना है। चलो, तो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स कर लेते हैं, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये इधर जा रहा तो प्लस में होगा, तो ये हो गया 570, और एक और हॉरिजॉन्टल फोर्स है लेकिन जो इस तरफ जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 650। तो 570 में अगर 650 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस 80 किलो न्यूटन। उसी तरीके से समेशन वी निकाल लो। तो वर्टिकल देखो, ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस लेंगे, तो ये हो गया 140, और एक ये वाला फोर्स नीचे की तरफ है तो ये माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 200, तो ये हो जाएगा माइनस 60 किलो न्यूटन। अब आपको क्या करना, रिजल्टेंट निकाल देना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है, समेशन एच का होल स्क्वायर प्लस समेशन वी का होल स्क्वायर। तो कभी कभी बेटा इतना इजी क्वेश्चन भी पूछ देता है, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पूछ देता है, पूछ देगा तो बना देंगे। यहां पर कोई भी कंपोनेंट अपन को रिजॉल्व करना ही नहीं था, कोई भी कंपोनेंट यहां पर रिजॉल्व नहीं करना था, बस सीधा सीधी फोर्स अपन को दे दिया था सजा के, और सीधा सीधी आप निकाल दो, ठीक है बेटा। चलिए, तो अब बात करते हैं दो और क्वेश्चंस की। अब हम आपसे बात करते हैं दो और क्वेश्चंस की। देखो वो क्वेश्चन होता क्या, अपन को दे देता है हेक्सागोन और पेंटागोन, अपन को दे देता है हेक्सागोन और पेंटागोन, ठीक है। अब देखो हेक्सागोन क्या होता है बेटा? हेक्सागोन होता है जिसके 6 साइड होते हैं, तो अपन को ऐसा हेक्सागोन दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन में तो हेक्सागोन अपन को ऐसा बनाना है, इस तरीके से,
ठीक है। अब कहेगा कि एक पॉइंट से सभी पॉइंट के बीच में फोर्स है, तो अगर ये पॉइंट आप मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी, ये मान लो डी, ये मान लो ई, ये मान लो एफ। अब बोलेगा कि एक पॉइंट से सभी पॉइंट के बीच में आपको फोर्स दिया गया, तो देखो पहला पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट है ए से बी, तो ये आपको ए से बी के लिए फोर्स दे देगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ए को सी से कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा दूसरा फोर्स दे देगा। तीसरा पॉइंट देखो ए से डी है, तो ए से डी के लिए अपन को दे देगा। चौथा पॉइंट ए से ई है, तो ए से ई के लिए दे देगा। और ये पांचवा पॉइंट हमारा ए से लेकर एफ तक है, तो ए से लेकर एफ तक अपन को यहां पर ये पहला फोर्स, ये दूसरा फोर्स, ये तीसरा फोर्स और ये चौथा फोर्स और ये पांचवा फोर्स अपन को दे देगा। ठीक है, बोलेगा एक पॉइंट से सारे पॉइंट्स के लिए फोर्स, एक पॉइंट से सारे पॉइंट्स के लिए फोर्स। तो देखो यहां पर ये हमारा एक पॉइंट हो गया, इस पहले पॉइंट से ये वाले पॉइंट के लिए फोर्स, फिर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के लिए फोर्स, फिर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के लिए फोर्स, फिर इस वाले से इस वाले पॉइंट के लिए और इस वाले से इस वाले पॉइंट के लिए। ठीक है, ये सारे फोर्सेस अपन को दे देगा। अब देखो फोर्स तो यहां पर दे देगा लेकिन एंगल यहां पर नहीं देता है बेटा, तो मैं आपको बताता हूं पेंटागन का जो एक साइड होता है ना वो 120 डिग्री होता है, मतलब ये पूरा होगा आपका 120। अब यहां देखो कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, तो अगर 120 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 30 डिग्री, मतलब ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30। और ये मेरा प्यारा बच्चा आपको एंगल नहीं देने वाला है। फिर से मेरी बात को आप यहां पर समझना। देखो हेक्सागोन क्या होता है, 6 साइडों वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्सागोन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो बोलेगा एक पॉइंट से सारे पॉइंट की दिशा में फोर्स आपको दिया हुआ है, एक पॉइंट से सारे पॉइंट की दिशा में। तो अगर हम लोग इसको मानते हैं कि यहां से सारा पॉइंट दिया गया है, तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा, इस पॉइंट से फिर दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा फोर्स ये दे दिया, तीसरा फोर्स अपन को ये दे देगा, चौथा फोर्स अपन को ये दे देगा और पांचवा फोर्स अपन को ये दे देगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एंगल नहीं देगा। तो देखो एंगल मैंने क्या बोला कि सभी 30-30 होता है, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। तो अगर आप इस वाले फोर्स के लिए देखोगे तो ये 30 डिग्री, अगर आप इस वाले फोर्स से देखोगे, फोर्स के लिए देखोगे तो ये 60 डिग्री, अगर आप इस वाले के लिए देखोगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और अगर आप इस वाले के लिए देखोगे तो 120 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि ये भी 30 होता है, ये भी 30 होता है, ये भी 30 होता है और ये भी आपका क्या होता है, 30 होता है। ठीक है, चलिए तो पैनिक नहीं होना है बेटा, क्वेश्चन करते हैं, इजी है यार, उतना टफ नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, आप क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए पेंटागन वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए बेटा यहां पर आ गया, देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है, द फोर्सेस 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन आर एक्टिंग वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट ऑफ द रेगुलर हेक्सागन टुवर्ड्स द अदर एंगुलर पॉइंट। मतलब एक एंगुलर पॉइंट से सारे एंगुलर पॉइंट के बीच में ये फोर्सेस काम कर रहे हैं, ये फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक एंगुलर पॉइंट से दूसरे एंगुलर पॉइंट के लिए ये सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, टेकन इन ऑर्डर। जैसे जैसे आपका पॉइंट का ऑर्डर होगा वैसे वैसे इस फोर्स का भी हमारा क्या होगा बेटा, ऑर्डर होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अपन को क्या करना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है और आपका डायरेक्शन निकालना किसका, यहां पर रिजल्टेंट छूट गया है, यहां पर क्या छूट गया है, रिजल्टेंट। ठीक है, यहां पर आप रिजल्टेंट लिख लेना। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां पर क्वेश्चन किसका है बेटा, यहां पर जो आपका क्वेश्चन है वो हेक्सागन का है। तो बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किसका है, हेक्सागन का है या पेंटागन का है। तो यहां पर हम लोग दो फिगर बनाएंगे, पहला फिगर समझने के लिए और दूसरा फिगर हमारे डाटा के लिए। पहला फिगर समझने के लिए और दूसरा फिगर हमारे डाटा के लिए। और जब हमारा डाटा मिल जाएगा बेटा तो अपन को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए देखो बेटा कंफ्यूज मत होना यार, मैं सच बता रहा हूं, इसमें अगर आप कंफ्यूज कर जाओगे ना तो फंस जाओगे। ठीक है, ये बन गया पेंटागन, सॉरी हेक्सागन बन गया। ठीक है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, इसको मान लो ई और इसको मान लो एफ। एक पॉइंट से सारे पॉइंट के बीच का फोर्स दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग उस पॉइंट को ये मानते हैं, इस वाले पॉइंट के लिए मानते हैं कि इस पॉइंट से सारे पॉइंट के लिए अपन को फोर्स दिया गया है। तो देखो
पहला ए से पहला कौन सा पॉइंट है, बी है, तो ए से बी के लिए जो दिया हुआ है वो 20 न्यूटन, तो यहां पर लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे 20 न्यूटन। ठीक है, अब देखो ए से दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, ए से दूसरा पॉइंट होगा सी का, तो ए से सी का अपन को दे दिया कितना 30 न्यूटन, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 30 न्यूटन। फिर तीसरा कौन सा पॉइंट होगा, ए से डी का, तो ए से डी का जो पॉइंट होगा यहां पर दिया गया 40 न्यूटन, तो ये हमारा हो गया 40 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद ए से ई कितना दे दिया बेटा अपन को दे दिया 50 न्यूटन, तो ये वाला हो जाएगा 50 न्यूटन, और जो हमारा आखिरी वाला है वो 60 न्यूटन। तो देखो आखिरी पॉइंट ए से कौन है, एफ है, तो ये हमारा हो गया 60 न्यूटन। ठीक है बेटा, इसमें कंफ्यूज तो नहीं है ना कि हेक्सागन के एक पॉइंट से दूसरे सारे पॉइंट्स के बीच में अपन को फोर्स दिया गया है। ठीक है, तो देखो पहला कौन सा हो सकता है, ए से ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है, चौथा ये हो सकता है, और पांचवा ये हो सकता है। तो अपन ने जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में लिया। देखो पहला 20 था तो पहले वाले को 20 माना, दूसरे वाले को 30 माना, तीसरे वाले को 40 माना, चौथे वाले को 50 माना, और आखिरी वाले को 60 माना, जिस तरीके से ये अपन को दिया हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए तो यार प्लीज कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत अच्छे से हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, है ना। और हेक्सागन किसे कहते हैं, 6 साइडों वालों को क्या कहते हैं हम लोग, हेक्सागन कहते हैं। अब यहां पर देखो बेटा दिक्कत क्या है कि एंगल आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, एंगल आपको दिया हुआ नहीं रहेगा। तो एंगल के लिए क्या करेंगे, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूरा जो होता है ना यहां से यहां तक, ये होता है 120 डिग्री, और यहां कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, तो अगर 120 को 4 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री, मतलब ये पहला वाला भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब एक फिगर हम लोग और बनाएंगे अपने डाटा के लिए। ए से बी, ठीक है बेटा, ए से बी कितना न्यूटन है, 20 न्यूटन है। ठीक है, यहां पर कोई भी एंगल स्टार्ट नहीं हुआ। देखो अगर इस फोर्स को देखोगे तो इस फोर्स के लिए कोई भी एंगल नहीं है, तो इसका मतलब आपको F1 दिया गया है 20 न्यूटन, और इसके लिए जो एंगल है θ1 वो है 0 डिग्री, क्योंकि अभी ये कोई एंगल कोई इंक्लाइन नहीं है। ठीक है, ये देखो सीधा है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी एंगल मतलब इसमें नहीं है। चलो अब बात करते हैं इस दूसरे वाले फोर्स की। दूसरा वाला फोर्स कितना है, 30 न्यूटन। तो ये फोर्स आपको दिया गया है कितना, 30 न्यूटन। तो यहां से अगर इसका एंगल हम लोग देखते हैं तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो जो दूसरा फोर्स है F2 वो आपका हो जाएगा 30 न्यूटन, और इसका जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है बेटा, चलो तीसरा जो फोर्स है वो कौन सा, ए से लेकर डी तक। तीसरा फोर्स है ए से डी तक, ए से डी तक कितना है बेटा, ये है आपका 40 न्यूटन। ठीक है, अब अगर यहां से आप इसका एंगल देखोगे, यहां से अगर आप इसका एंगल देखोगे तो ये 30 और ये 30, इसका एंगल यहां से यहां तक हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपको F3 दे दिया गया है कितना, 40 न्यूटन, और आपको θ3 दे दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ए से लेकर ई तक का। तो देखो बेटा ए से ई तक आपको दिया हुआ है कितना, ए से ई तक आपको दिया हुआ है 50 न्यूटन, और अगर इसके एंगल की बात की जाए तो यहां देखो 30 30 30 है ना। यहां से अगर देखोगे पूरा यहां तक तो ये कितना हो गया, 30 + 30 + 30 कितना हो जाएगा, 30 + 30 + 30, ये एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आपका F4 आपको दे दिया गया है कितना, 50 न्यूटन, और यहां पर आपका जो θ4 होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। आखिरी फोर्स है बेटा हमारा ए से लेकर एफ तक, आखिरी फोर्स है हमारा ए से एफ तक, कितना का है बेटा, ये 60 न्यूटन का है। ठीक है, चलिए अगर इसका एंगल आप देखोगे तो यहां से यहां तक का पूरा एंगल 120 होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। या तो 30 30 30 30 कर दो तो इसका एंगल हो जाएगा, यहां पर F5 आपको दे दिया गया है कितना, 60 न्यूटन, और अगर आप इसका एंगल देखोगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है बेटा, चलिए तो अगर देखो यहां पर मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि ये एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको यहां पे बहुत प्रॉपर तरीके से बताया
कि ये आपका एक हेक्सागोन है, एक पॉइंट से सारे पॉइंट के बीच का फोर्स दिया गया, तो ये पॉइंट से एक पॉइंट, पहला फोर्स ये हो गया, दूसरा फोर्स ये हो गया, तीसरा फोर्स ये हो गया, चौथा फोर्स ये हो गया और पांचवा फोर्स ये हो गया। ठीक है बेटा, अब फोर्स के बाद जरूरी क्या होता है, एंगल। तो देखो ये पहला फोर्स तो अभी स्टार्ट ही हुआ है ना, देखो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। अब देखो ये तो स्टार्ट हुआ है, तो यहां पर जो θ1 हो गया वो 0, इसके लिए जो होगा वो होगा 30 डिग्री, इसके लिए जो होगा बेटा वो देखो 30 + 30, इसके लिए जो होगा वो 60, इसके लिए जो होगा वो होगा 90 और इसके लिए जो होगा वो 120। तो मेरे भाई मेरे, आप अगर चाहो तो याद रख सकते हो कि हेक्सागोन में जो एंगल का सीक्वेंस होता है वो ये होता है। आप चाहो तो याद रख सकते हो, या आप चाहो तो याद भी रख सकते हो। अगर आप चाह रहे हो फिगर ना बनाए, आप जल्दी में बनाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि नहीं बहुत जल्दी बनाना, अपन को क्वेश्चन एकदम देखते साथ जान मार देना क्वेश्चन को, तो ऐसे मार सकते हो जान। हेक्सागोन का क्वेश्चन है, पहला जो दिया गया उसको मानो F1, ठीक, दूसरा जो दिया गया उसको मानो F2, तीसरा जो दिया गया वो दिया गया F3 40, चौथा जो दिया गया वो दिया गया F4 कितना है 50, और पांचवा जो दिया गया वो दिया गया F5 कितना 60। यहां पर एंगल का सीक्वेंस याद रखना, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 120 पे खत्म होता है। दूसरा एंगल 30 डिग्री, तीसरा एंगल 60 डिग्री, चौथा एंगल आपका 90 डिग्री और पांचवा एंगल आपका 120 डिग्री। तो अगर आप ऐसे याद भी करके जाते हो, इस फिगर के बेस पे नहीं करते हो, तो भी आपका कोई भी नंबर नहीं काट रहा। अगर फिगर के माध्यम से समझ गए तो अच्छी बात है, अदरवाइज हेक्सागोन में आपको एंगल ध्यान रखना है कि एंगल आपका 0 से कहां तक जाता है, 120 तक जाता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है बेटा, चलिए तो अब आपको क्या करना है, यहां पर आप सीधे समेशन h का फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, F1 cos θ1 F2 cos θ2। बस आपका एक सिंपल क्वेश्चन बन गया। इसका आप आंसर क्या करोगे बेटा, हमें कमेंट करोगे। ठीक है, तो यार प्लीज कंफ्यूज मत होना, अगर फिगर से ना समझ में आए तो ये एंगल याद रख लेना, बस दोनों तरीके मैंने बता दिया। अगर किसी को लग रहा है कि यार फिगर उगर बहुत कंफ्यूजिंग है, हमसे ना हो पाएगा, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपसे ना हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे ना हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप सिर्फ एंगल याद रख लीजिए कि हेक्सागोन में जो एंगल होता है θ1 0, θ2 30, θ3 आपका 60, θ4 90 और θ5 आपका 120। कोई भी आपका नंबर नहीं काटने वाला। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी तरफ। यह है हमारा पेंटागन वाला क्वेश्चन। दोनों तरीके से मैं समझा देता हूं, पहले फिगर के माध्यम से समझा देता हूं, फिर मैं आपको ऐसे डाटा के माध्यम से समझा दूंगा। ठीक है, पेंटागन मींस व्हाट, पेंटागन मींस 5 साइडों वाला। कितने साइडों वाला, 5 साइडों वाला। चलिए ऐसा, गलत थोड़ा सा, अरे इसमें एक ड्राइंग वाला टूल भी दिया गया है, बना है क्या, बना के देखा क्या है, कहाँ है ड्राइंग वाला टूल, ये है। अरे टैडन टैडन, ये है पेंटागन। ठीक है, 5 साइड वाला देगा, पैसा खर्चा किया अपन ने। क्या ये क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं, कैंसिल कैंसिल। अरे अभी तो हमने ड्रॉ किया था यार। बुरा लगता है भाई जब हम कुछ ड्रॉ करते हैं और वो गायब हो जाता है। तो टों 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 टों। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया पेंटागन। ठीक है, ये हमारा हो गया ए बी सी डी और हमारा ई। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां पर देखो, द फोर्सेस 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन द वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट
ऑफ द रेगुलर पेंटागन टुवर्ड्स द अदर एंगुलर पॉइंट टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द, यहां पर भी छूटा हुआ है क्या, रिजल्टेंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट लिख लेना। तो बेटा सेम क्वेश्चन है, बस इससे पहले हेक्सागोन था, ठीक है, अब क्या है बेटा, पेंटागन है। देखो अब एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है आपको फिगर दे दे, तो फिगर दे देगा तो पहचान लेना, मगर मैंने फिर भी फिगर आपको बनाना मैं सिखा रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में आपको फिगर ही दे दे, इस तरीके का फिगर आपको दे दे। देखो ए से बी पहला है कितना, 20 न्यूटन, फिर आपका ए से सी कितना है, 30 न्यूटन, फिर ए से डी कितना है, 40 न्यूटन, और आपका ए से ई कितना हो गया, 50 न्यूटन। तो हो सकता है एग्जाम में इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ना, छोड़कर मत आ जाना, मान लो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखो एक पॉइंट से सारे पॉइंट के बीच का फोर्स दिया गया, तो पहला पॉइंट अगर हम लोग ए से ले रहे हैं तो ए से बी पहला हो गया कितना, 20 न्यूटन, फिर आपका ए से सी हो गया कितना, 30 न्यूटन, देख लो, फिर आपका हो गया ए से डी कितना, 40 न्यूटन, और ये आपका हो गया ए से ई कितना, 50 न्यूटन। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो यहां पर भी एंगल नहीं दिया होगा, यहां पर भी एंगल नहीं दिया हुआ, तो मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि ये पूरा जो एंगल होता है ना, ये 108 होता है, ये जो पूरा एंगल होता है ये 108 होता है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, तो अगर आप 108 को 3 से बटा करोगे तो ये आपको 36 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब ये भी कितना है, 36 डिग्री, ये भी कितना है, 36 डिग्री, और ये भी कितना है, 36 डिग्री। ठीक है, ये आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, अगर फिगर भी देता है तो ये एंगल आपको दिया हुआ नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए तो अब इस फिगर को फिर से बनाते हैं। देखो बेटा ए से बी का फोर्स कितना है, ए से बी का फोर्स है आपका 20 न्यूटन, ये आपको दिया गया है 20 न्यूटन, मतलब आपको F1 दे दिया है कितना, 20 न्यूटन। ठीक है, ये अभी देखो स्टार्ट है, इसका एंगल जो होगा, इसका एंगल 0 होगा, तो θ1 हो गया आपका 0 डिग्री। ठीक है बेटा, फिर देखो ए से सी कितना है, 30 न्यूटन, तो ए से सी अपन को दे दिया है कितना, 30 न्यूटन। अगर आप ये एंगल देखोगे तो ये एंगल कितना होगा, 36 डिग्री। ठीक है, तो देखो दूसरा जो फोर्स है वो है F2, कितना दिया गया है, 30 न्यूटन, और अगर आप एंगल देखोगे तो वो एंगल है आपका 36 डिग्री। ठीक है, तीसरा फोर्स है ए से डी के बीच में, चलो ए से डी के बीच में तीसरा फोर्स है कितनी न्यूटन का, 40 न्यूटन का। ठीक है, और अगर एंगल की बात की जाए बेटा यहां से यहां तक का, तो देखो 36 और प्लस 36 होता है 72, तो ये जो एंगल होगा यहां से यहां तक ये हो जाएगा 72, तो ये जो आपका F3 है ये हो गया 40 न्यूटन, और ये जो θ3 है ये आपका हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, आखिरी फोर्स है बेटा ए से लेकर ई तक का, ए से लेकर ई तक आखिरी फोर्स है कितना, 50 न्यूटन का। ठीक है, तो ये जो पूरा एंगल हो जाएगा यहां से यहां तक का, ये आपका हो जाएगा 108, तो यहां पर आपको F4 दे दिया गया है कितना, 50 न्यूटन, और अगर ये जो θ4 अगर आप देखोगे तो ये आपको दे दिया गया है 108 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये आपका डाटा हो गया। अब आपको क्या करना है, समेशन H का फॉर्मूला लगा देना, F1 cos θ1, F2 cos θ2, F3 cos θ3। ठीक है, चलो यहां पर आ गया समझ में। और एक बात ये कि पेंटागन का आप अगर सीक्वेंस में एंगल भी ध्यान रख सकते हो, सीक्वेंस में आप एंगल ध्यान रख सकते हो, क्या होता है, θ1 होता है 0, θ2 होता है 36, θ3 होता है आपका 72, और θ4 होता है 108। तो यहां पर आप एंगल याद रख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर फिगर नहीं भी बनाते हो एंगल आपको याद है तो। ठीक है बेटा, तो एक हेक्सागन हो गया, दूसरा आपका पेंटागन हो गया। बस ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद आप सॉल्व करना, और सभी का जो आंसर है वो कमेंट कर देना। फॉर्मूला ये लगेगा, F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3 प्लस F4 cos θ4, और समीशन भी तुम निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, F1 sin θ1, F2 sin θ2, F3 sin θ3 प्लस F4 sin θ4, फिर रिजल्टेंट निकाल देना, समीशन H का होल स्क्वायर
समेशन v का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर एंगल फाई निकाल लेना, tan इनवर्स मॉड ऑफ समेशन v और समेशन h, ठीक है बेटा। चलिए, तो यार बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने पेंटागन वाला भी बता दिया आपको, और यहाँ पर एंगल कैसे आया ये भी बताया कि ये पूरा एंगल होता है 108, 3 भाग में बांटेंगे, 36 36 36, पहला 0 डिग्री, दूसरा 36, तीसरा आपका ये हो जाएगा 72, और ये जो चौथा हो जाएगा ये हो जाएगा 108। तो अगर आपको फोर्स पता है और एंगल पता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कर सकते हो। यहाँ पर एंगल आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया है, आपको पेंटागन और हेक्सागन की प्रॉपर्टी से निकालना है, ठीक है। तो यहां तक एक अच्छे से आप कर लेना और नोट्स बना लेना, कम से कम अभी तक जो अपन ने पढ़ा है एग्जाम में 2 सवाल आप कर लोगे। अभी तक जो पढ़ा है 1 से 2 सवाल आता ही आता है, चाहे वो थ्योरी हो। और न्यूमेरिकल भाई जितने टाइप के हो सकते थे ना, मैंने सारे टाइप के न्यूमेरिकल बता दिए। भले मैंने कैलकुलेशन पूरा नहीं करा, मैं क्या ही कैलकुलेशन कर रहा हूं, बोरिंग नहीं हो जाएगा थोड़ा सा, कह रहे यार फिर तो वही बस कैलकुलेटर में डाटा ही तो पुट करना है, ठीक है। चलिए, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। दूसरा चैप्टर में गैप रहेगा 1 से 2 वीक का, है ना। जैसे फिर आप लोग पहला चैप्टर पढ़ लोगे, फिर सेकंड चैप्टर अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।